नमस्कार दोस्तों। एक महिला यूट्यूब पर लगातार सर्च करती है किसी को मारने का आसान तरीका। वो एक हफ्ते 10 दिन के आसपास से वो लगातार यूट्यूब पर सिर्फ यही चीज़ सर्च करती है कि किसी को मारने के बाद उसको ठिकाने कैसे लगाया जाए कि किसी को शक भी ना हो और हमारा काम भी हो जाए, यानी पुलिस को जरा से भी भनक ना लगे, कोई सबूत ना मिले। कुछ ऐसा तरकीब ढूंढती है वो यूट्यूब पर, इसलिए बार बार यूट्यूब पर वो सर्च करती है। अब यूट्यूब पर सर्च करने के बाद वो जो रास्ता अपनाती है वो वाकई सोच के परे होता है। दोस्तों, मैं एक कहानी आप लोग को सुनाऊं उससे पहले मैं आप लोग के पास बिना आग्रह पहुंचाना चाहूँगी, अगर हमारी वीडियो आप लोग को अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करें तथा शेयर करें और हमारे मनोबल को और आगे बढ़ाएं, क्योंकि आपकी एक लाइक की वजह से, एक सब्सक्राइब की वजह से ही हमारा जो चैनल है वो चल पाएगा। इसलिए मैं आप लोग के पास बिना मैं आग्रह पहुँचाना चाहें तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जैसे आज की सच्ची घटना में सुना रही हूँ, ये घटना है हरियाणा की। हरियाणा का एक जिला लगता है यमुनानगर, और यमुनानगर का ही एक गांव लगता है मुंशीवाल। वहाँ की ये सच्ची घटना है, और ये घटना है 4 जनवरी 2024 की। 4 जनवरी को सुबह का टाइम था। कुछ लोग खेत की तरफ टहलने जा रहे थे, घूमने जा रहे थे। दूर से किसी की नज़र पड़ती है कि एक आदमी खेत में लेटा हुआ है। अब लगता है कि सुबह का टाइम है और सर्दी का मौसम है, 4 जनवरी, तो कोई भला खेत में क्यों लेटेगा। जब पास जाकर के कुछ लोग देखते हैं तो देखते हैं कि एक आदमी जो मृत अवस्था में पड़ा है, यानी उसकी लाश है। अब वो आदमी गांव की तरफ जाते हैं और गांव में इस बात को बताते हैं, और उस गांव में आग की तरह फैल जाता है ये बात। सैकड़ों लोग उस लाश की तरफ भागते हैं और जा करके देखते हैं। इसी बीच किसी ने पुलिस को खबर कर दी। पुलिस मौके पे आई, उस लाश को देखती है तो पुलिस उस भीड़ में से पूछती है कि क्या कोई इस आदमी को पहचान रहा कि आदमी रहने वाला कहाँ का है। तो भीड़ में से बताते हैं कुछ लोग कि साहब, ये जो आदमी है ये मुंशीवाल गांव का ही रहने वाला है और इसका नाम है मिंटू। अब पुलिस परिवार समेत पत्नी को, यानी जितने भी लोग होते हैं, वहां पे बुलाती है। जब पत्नी ये बात सुनती है तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, रोने लगती है। अब पुलिस जानने की कोशिश करती है कि क्या कोई रंजिश, किसी से कोई झगड़ा, लेकिन जो पत्नी है वो इस कदर रोती है कि वो बता तक नहीं पाती। पुलिस लगातार पूछने की कोशिश करती है परिवार वालों से, लेकिन पत्नी बेसुध, वो सिर्फ रोई ही जा रही थी। जो लाश थी, यानी जो मिंटू की लाश खेत में पड़ी थी, उस लाश के पास से पुलिस को 4 छोटे छोटे जो शीशी थी दवाई की वो मिलती है और एक इंजेक्शन मिलता है। अब पुलिस को लगता है कि शायद ये आदमी, यानी मिंटू जिसकी लाश है, ये कुछ नशे का ओवरडोज दवा लिया होगा इंजेक्शन के माध्यम से, जिससे इसकी मौत हो गई है। यानी ओवरडोज की वजह से इसकी मौत हो गई है। तो गांव वाले बताते हैं, परिवार के लोग भी बताते हैं, जो और सदस्य होते हैं परिवार के, वो कहते हैं कि साहब, ये कोई भी नशा नहीं करता है, यानी ये दारू नहीं पीता है, कोई भी नशा नहीं करता है, ये बहुत ही सीधा साधा इंसान था। पुलिस को ये चीज़ भी एक चैलेंज बन जाता है कि अगर ये नशा नहीं करता है तो फिर ये शीशी कैसी है। अब जो शक है वो पुलिस के दिमाग में घूमने लगता है, वजह घूमने लगता है। आखिर ये नशे की वजह से इसकी मौत नहीं हुई तो फिर वजह क्या हो सकती है। फिर पुलिस उन शीशी और इंजेक्शन को अपने पास लेती है और मिंटू की लाश को पोस्टमार्टम भेजती है। इधर जो पुलिस है वो परिवार वालों से लगातार जानने की कोशिश करती है कि वजह क्या हो सकता है, किसी से कोई झगड़ा, कोई दुश्मनी, लेकिन परिवार वाले हर चीज़ से नकारते हैं। पुलिस हर एंगल से जांच करती है लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगता है पुलिस के। उधर जो मिंटू के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है वो पुलिस को मिल जाता है। यानी तब तक जब जांच पड़ताल कर ही रही थी, इसी बीच मिंटू को पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाती है। अब उसमें पता चलता है कि जो मिंटू है उसको ब्लड प्रेशर कम करने वाली जो दवा होती है, वो दवा, वही इंजेक्शन उसको लगाया गया है
और उसके इंजेक्शन यानी ओवरडोज इंजेक्शन लगाने की वजह से मिंटू की मौत हुई है, यानी ब्लड प्रेशर कम करने वाली दवा की वजह से। अब पुलिस को भी ये चीज़ पता चल चुका था कि मिंटू की मौत नशीली पदार्थ की वजह से नहीं, बल्कि इंजेक्शन यानी ब्लड प्रेशर कम करने वाले इंजेक्शन की वजह से हुई है। अब इसको इंजेक्शन दिया तो दिया कौन? अब उस खेत में ला करके वो खुद इंजेक्शन लगाएगा नहीं, यानी कोई ना कोई तो जरूर शामिल है। आखिर है कौन? अब जो पुलिस है वो बार बार मिंटू की पत्नी से पूछताछ करती है। जब भी उसको टाइम मिलता है, जब भी उसको शक होता है, जब भी कुछ जानना होता है, तो पुलिस मिंटू की पत्नी से पूछती है। 2 बार 4 बार जब पूछती है पुलिस, तो जो मिंटू की पत्नी का बयान होता है उसमें कुछ विरोधाभास होता है पुलिस को। यानी जो बयान देती है वो हर बयान उसका अलग अलग होता है, यानी एक बयान दूसरे बयान, तीसरे बयान, चौथे बयान से मैच नहीं करता है। अब पुलिस को शक होता है कि अगर पत्नी ऐसा जवाब दे रही है तो क्यों दे रही है। फिर पत्नी का जो मोबाइल होता है, यानी मिंटू की पत्नी के मोबाइल का सीडीआर निकलवाती है, और सीडीआर में पता चलता है कि एक नंबर ऐसा है जो सोनीपत का एक लड़का होता है, उस लड़के का ये नंबर है जिसका नाम होता है साहिल। अब पुलिस उस साहिल को भी पकड़ती है और साहिल से और मिंटू की पत्नी इन दोनों से पूछताछ करने लगती है। पहले तो ये दोनों कुछ भी नहीं बताते हैं, लेकिन पुलिस जब अपना रवैया अपनाती है इन दोनों के प्रति, तो फिर ये दोनों जो कहानी सुनाते हैं वो वाकई बहुत भयानक होता है, बहुत ही डरावना होता है। दरअसल पत्नी बताती है कि वो कुछ ही महीने पहले फेसबुक के जरिए इस साहिल नाम के लड़के से वो मिली थी। फेसबुक के जरिए ही इसकी दोस्ती हुई थी, जो साहिल पानीपत का रहने वाला था। अब ये दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गया। अब ये साहिल और मिंटू की पत्नी दोनों इस कदर प्यार में पागल हुए कि दोनों साथ जीने और मरने की कसमें खाने लगे। लेकिन मिंटू की पत्नी को लगता है कि जब तक उसका पति जिंदा है, यानी मिंटू, तब तक वो साहिल के साथ नहीं मिल सकती, साहिल के साथ वो एक होकर के नहीं रह सकती, उसके साथ जिंदगी अपना नहीं बिता सकती। लिहाजा वो साहिल के साथ मिलकर के प्लान बनाती है अपने पति को मारने का। लेकिन वो जो तरकीब है वो यूट्यूब से सर्च करती है कि किसी को कैसे मारा जाए, कोई आसान तरीका जिससे किसी को शक भी ना हो और कोई मर भी जाए। फिर 1 हफ्ते 10 दिन के आसपास वो यही चीज़ सर्च करती है। फिर एक रोज वो साहिल से बोलती है कि तुम जो ब्लड प्रेशर कम करने वाली दवा होती है उसको तुम लेकर के आओ, और एक नहीं बल्कि 4 शीशी लेके आना। लेकिन जब मिंटू की पत्नी की साहिल से दोस्ती हुई थी, प्यार हुआ था, इस बीच जो साहिल था वो मिंटू के घर पे आया था, कई बार आता जाता था। उसकी पत्नी कहती थी कि हमारे रिलेशन का ये दूर का भाई लगता है, यानी भाई बता करके ही अपने पति से उसका परिचय करवाई थी। अब जब वो शीशी ला लेता है इन दवा का, जो ब्लड प्रेशर कम करने वाली जो दवा होती है, उस दवा को वो लेकर के आता है। फिर 3 जनवरी की रात को वो अपने घर पे बुलाती है 10 बजे के बाद। उस दिन जो मिंटू था उसका तबीयत कुछ खराब था। फिर कहती है कि ठीक है, मेरा भाई साहिल आया है, तुम उसके साथ जा करके दवा ले लो, वो लेके जा रहा है, तुम्हें दवा दिला देगा। फिर मिंटू उस साहिल नाम का जो लड़का होता है उसके साथ वो घर से जाता है। जाने के बाद जो साहिल होता है उसका एक और दोस्त जिसका नाम होता है अमन, वो खरखंड का रहने वाला होता है। ये दोनों मिलकर के उसको जब सड़क से होकर के गुजरते हैं सब, तो बीच में खेत पड़ता है, उस खेत की तरफ जबरदस्ती उसको लेके चले जाते हैं सब। फिर वहीं पे उसके साथ हाथापाई करते हैं सब, और जबरदस्ती उसके बाजू में वो चारों इंजेक्शन लगा देते हैं सब। और जब लगा देते हैं सब तो लगातार उसका जो ब्लड प्रेशर था वो गिरता चला जाता है।
अब इस कदर वो गिर जाता है उसका ब्लड प्रेशर कि वो उठ नहीं पाता है। अब लगातार ब्लड प्रेशर गिरने की वजह से, कम होने की वजह से वहीं पे दम तोड़ देता है। जब दम तोड़ देता है तो ये दोनों इत्मीनान से, यानी साहिल और उसका दोस्त अमन, ये दोनों मिंटू की पत्नी के पास आते हैं, कुछ देर रहते हैं, फिर वहां से चले जाते हैं। दोस्तों, ये जो फेसबुक है, ये जो व्हाट्सएप है, ये जो सोशल मीडिया वाला प्यार है, ये आजकल रोज ऐसी घटनाएं आ रही हैं जहाँ प्यार हुआ, संबंध बना, एक दो बच्चे हुए किसी किसी को, उसके बाद फरार हो गया। किसी लड़की के साथ संबंध बनाया, उसके बाद उसका पता ही नहीं। फिर लड़कियां धरना देती हैं, उस लड़के के फोटो लेकर के घूमती हैं, उसको ढूंढती हैं। ये महिला, यानी जो मिंटू की पत्नी थी, वो 7 फेरा लेने के बाद भी मिंटू से, उसके साथ कई सालों गुजारने के बाद भी, वो जब मिंटू का नहीं हुई तो क्या पता वो साहिल का होगी कि नहीं, या फिर साहिल उस महिला के साथ यानी मिंटू की पत्नी के साथ क्या करेगा, इसका क्या भरोसा है। लेकिन जिस तरह से ये शादी जैसे पवित्र रिश्ते को तार तार के, वो वाकई एक शर्मनाक है, बीवी के नाम पे कलंक है। दोस्तों, हमारे कहानी सुनने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं, किसी को विचलित करना नहीं, किसी की भावनाओं को ठेस करना नहीं, बल्कि आप लोग को ऐसी चीज़ों से सतर्क करना, जागरूक करना, ताकि समाज में कैसी कैसी घटनाएं हो रही, आप लोग ऐसी घटनाओं से सतर्क रहिए, जागरूक रहिए, आप लोग के साथ ऐसी घटनाएं ना हो। जय हिंद, जय भारत।